हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स की थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स प्रेत युद्ध। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेत युद्ध। एक भयानक प्लास्टिक मास्क मुफ्त। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का भूतिया सा कवर पृष्ठ। प्रेत युद्ध थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। प्रेत युद्ध थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। भूत प्रेतों की इस खुल्लम खुल्ला जंग को पढ़ने से पूर्व अपने दिल टटोल लें, कहीं वे कमज़ोर तो नहीं। घोस्ट वर्ल्ड अर्थात प्रेतों की दुनिया, यही नाम था उस हॉरर शो म्यूजियम का जो आजकल ऊंटा कस्बे के लोगों का आकर्षण बना हुआ था। हॉरर शो। घोस्ट वर्ल्ड में घुसने की टिकट थी एक बूंद खून की। कमज़ोर दिल खून की बूंद बचा ले जाते थे। अरे बाबा, खून कौन दे, खून की बूंद। मगर वे जो अपने रोंगटे खड़े करवाने की हिम्मत रखते थे, देते थे एक खून की बूंद। हॉरर शो का एक वक्त में एक ही इंसान मजे ले सकता था। भूतों की दुनिया में स्वागत है आपका। दिल पर हथौड़े बरसा देने वाला दृश्य दिमाग में तहलका मचा देते थे। उन्हें देखकर रीढ़ की हड्डी में जो सर्द लहर दौड़ती थी, उसे देखकर सिरहन से कांप उठता था दर्शक। दहशत के रूप में खिड़की बांध देते थे नहीं। और आतंक से जब निगाहें कटोरों से कूदने को तैयार हो जाती तो मार ही बैठता हर दर्शक चीख। कई बार तो पांवों पर चलकर गए दर्शक स्ट्रेचर पर ही बाहर आते। क्या हुआ, बेचारा अंदर के डरावने दृश्य देखकर बेहोश हो गया। तो इसे क्या डॉक्टर ने कहा था कि हॉरर शो देखे हो? देखो, ये कोई नहीं जानता था कि हॉरर शो की छत से लटका हुआ छोटा सा केबिन किसका है। ये केबिन है हॉरर शो की मालकिन कोमई का। क्या मेरा हॉरर शो आनंद को आकर्षित नहीं करेगा? एकाएक जहरीली मुस्कान उसके होठों पर सजी। आनंद आ गया। लेकिन तभी कोमई का चेहरा भयानकता ओढ़ने लगा। ओहो, वह प्रेतात्मा फिर हावी हो रही है मुझ पर। अपना डरावना चेहरा शीशे में देखकर कब कभी छूट गई उसकी। नहीं, सदियों सीढ़ियों पर भूकंप आ गया। अघोरी अघोरी। क्या हुआ कुमई? उफ, लगता है मुझे यूं ही लग रहा है जैसे मेरे चेहरे का सारा मांस उतर कर गिर जाएगा। रक्तकुंड कहाँ है? उधर कुमई, मैं तुम्हें इस प्रेतात्मा से छुटकारा दिलाऊंगा एक दिन। चुड़ैल की भांति झपट कर पानी का प्रयोग किया उसने खून का। छपाक छपाक। दो पल बाद वह शीपन खत्म हो गया। वहशीपन खत्म हो गया। अघोरी आनंद आ गया, मगर मेरी आंखें मुंद रही हैं। कहते कहते गिरकर बेहोश हो गई वह। अधूरी के होठों पर होठों पर रहस्यमयी मुस्कान ना छुटी। आनंद आ गया। एक ही नारा गूंज रहा था ऊटा पुलिस स्टेशन के सामने। ऊटा पुलिस, हाय हाय, हॉरर शो बंद करो। पुलिस स्टेशन की नाक बाहर निकली। क्या बात है? ऊटा में लगे हॉरर शो को बंद करो। उसे देखकर हर रोज जाने कितने नौजवान बेहोश हो जाते हैं। उसे देखने के लिए खून की एक बूंद देनी पड़ती है। यह भला कैसी तुक है? आपको किसी ने कहा कि आप ये हॉरर शो देखो? नहीं। आप हॉरर शो देखने के लिए आप जाएंगे नहीं तो वह कैसे आपसे खून की बूंद लेगा? इंस्पेक्टर के तर्कों से भीड़ का आक्रोश ठंडा पड़ गया। मगर कुछ नहीं। आप अपने लोगों को समझाएं कि हॉरर शो ना देखने जाएं। भीड़ के मैदान छोड़ने के बाद, सर, मैं और झींगा वह हॉरर शो देखने जाएंगे। आखिर क्या चीज़ है वह? हवलदार भींगा, मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। उधर दिल धरा देने वाले वातावरण में पूरी प्रेत मंडली खड़ी थी स्वागत के लिए। वेलकम। युवक की आंखों में भय झलकने लगा। एकाएक हवा में झूलता आया एक सर और दहशत से पूरी तरह चीख उठा, ही, मुझे झूला झूला दो। ओ! धड़क ने तूफानी गति से चल पड़ी और चल पड़ा वापस वह भी। खौफनाक आतंक के साए में यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे। ही की दर्शक के खून की बूंद का पूरा मनोरंजन देते हैं हम। नहीं। हलाल होते बकरे की भांति मिमियाने लगा वह। मैंने खून की बूंद नहीं दी, मुझे जाने दो, वापस दो। हलक फाड़ कर लंबी लंबी चीखों से भर गया पूरा हॉल। की जाने दो मुझे। ही उन चीखों ने शैतानों की खिलखिलाहट को और तेज कर दिया।
भयानक मंजर और डरावना हो गया जब खेला शैतानों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल। आ जोर लगा के हई साही। युवक की धड़कनें बेकाबू हो गईं, सांस धोखनी के समान चल पड़ी, दिमाग में मची हलचल, आंखें फटी फटी। मुझ पर रहम करो, प्रेतों की टोली रहम शब्द से अनजान थी। तूने खून की एक बूंद नहीं दी तो तेरा सारा खून लेंगे। पसीने से लथपथ हो गया था वह हाकारी दृश्य। आहा, सांसें रोक देने वाला दृश्य, भयानकता की सीमा लांघ देने वाला दृश्य। उफ, मेरी गर्दन को क्या हुआ? क्या कभी किसी ने देखा है ऐसा दृश्य? ठीक, इसे इसे ठीक करो। एकाएक एक कड़कदार आवाज गूंजी। आहा आनंद, आखिर तेरी मौत तुझे यहाँ खींची लाई। आवाज का स्वामी था घोरी। कुमई तो तुझे जिंदा देखकर तिल तिल मरना चाहती थी, मारना चाहती थी, पर मुझे तुझ पर रहम आ गया। सोचा क्यों ना एक ही बार में हलाल कर दिया जाए तुझे। जबकि युवक के चेहरे पर आतंक की परतें जमी हुई थी। कुमई, आनंद। भूचाल सा चलने लगा उसके दिल में जब उसने देखा फरसा नहीं, बिजली की भांति चमचाया फरसा, और खच। आ हवा में नाच रही गर्दन की तरफ झपट्टा सा मारा उसने। पकड़ लिया। अब मेरा सामना कोई तांत्रिक नहीं कर सकेगा। जो कर सकता था, इसकी गर्दन मेरे हाथ में है। और इसी वक्त बाहर आराम से चढ़ जा झींगा और अंदर झांक। भीमा, सीढ़ी पकड़े रही हो वरना गिर जाऊंगा। झींगा हवलदार चढ़ गया सीढ़ी पर। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अंदर झांक सकूं। खिड़की के अंदर झांकती पसीने से तरबतर हो गया। महागड़प, बड़ी मुश्किल से बचा पाया वह हलक से निकलने वाली चीख को। और अंदर दहशत का नज़ारा था कमरे के चारों ओर। कमई, होश में आ, यह देखो मैं तुम्हारे दुश्मन का सिर काट कर लाया हूँ। उसे इतनी आसान मौत क्यों दी तुमने अघोरी? मैं उसे ज़िंदगी भर तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। अघोरी के चेहरे पर खेल रही थी मुस्कान। अब जल्दी करो, पकड़ो इसे। और प्रेत आत्मा से मुक्त होना चाहती हो तो सुनो। कटासर। और उसकी बात सुनकर काँप उठी हुई है। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अघोरी के शब्द उसके कान में फिर पड़े पिघले शीशे की भांति। तुम्हें उस प्रेतात्मा से मुक्त होना चाहती हो होना? अब कुमई ने पकड़ लिया वैसे, और टपक टपक। उस वक्त उसे चुड़ैल, डायन, पिशाचनी जितनी उपमा दी जाए वह कम थी। हवलदार झींगा भी दहशत सवार हो गई देख के। नहीं, बैलेंस बिगड़ गया। आहा, झींगा क्या हुआ? नीचे कोई है? कुमई, वे हमारे भांडा फोड़ देंगे। कूद जाओ नीचे और उन दोनों को पकड़ कर लाओ, खत्म कर दो। कुमई कूद पड़ी, पर लगता था जैसे कोई चुड़ैल कूद रही हो। हर्र। उधर घोड़ी के सामने थी दिल दहलाओ दहशत। ब्रह्म राक्षस, कुमई के जिस्म पर अधिकार कर लो। और हुक्म, जाने क्या क्या आदेश दे दिए पल भर में उसको। और कुमई भागती जा रही थी बेतहाशा। रुक जाओ, भाग बेटा भाग, रुक जा। रुक कर क्या, हमें अपना सर कटवाना है? उसी समय कुमई के जिस्म में लिपट गया वह भयानक रूप। और फिर सिर्फ एक छलांग थी उसके सामने। हर। और हवलदार की कीमत गई। मैंने कुछ नहीं देखा जी, मैं तो अंधा हूँ। जन्मजात अंधा कब कभी छूट गई। बिना कोई सवाल लिए पकड़ लिया भीमा का सर। मुंह छोड़ दो। और ट्रेन के धड़धाड़ते पहिए को नीचे दे दी उसकी गर्दन। और सुनसान वातावरण में गूंजती चली गई वह चीख, धड़ 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 धड़। आ एक खून का सिर पर ले पलटी वह। दूसरा कहाँ है? पर लाख सिर पड़ने के बाद भी ना पा सकी वह दूसरे को। सुबह इंस्पेक्टर ठाकरे की बुद्धि पलट गई। झींगा हवलदार की बात सुन के, क्या बक रहे हो? हाँ सर, माँ हॉरर शो की आड़ में बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं वे। और भीमा को उस औरत ने मार डाला है। जोरदार थप्पड़ पड़ा उस गाल पर। होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे चटाक सर? ठार सुनकर कांप गए वह इंस्पेक्टर की। हाँ, तो भीमा का कहना है कि तुम लोग ताड़ी ताड़ी पीकर सो गए थे। वह देखो, वह भीमा ही है या उसका भूत? हवलदार झींगा का चेहरा सफ़ेद झक्क पड़ गया। उस खून की सारी बूंद निचोड़ ली और भीमा जिंदा है, यह कैसे हो सकता है? इधर वाकई कमई का स्वच्छता था। अघोरी, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब यहाँ चल देना चाहिए यहाँ से। नहीं कुमई, अभी सिर्फ तुम्हारा मकसद पूरा हुआ है, मेरा नहीं। तुम्हारा मकसद क्या है बताता हूँ। पहले मटका ले आओ जो दर्शकों की खून की एक एक बूंद से भरा हुआ है। कुमई की पतली कमर भी नप गई मटके के वजन से। सचमुच यह भर गया है। लो, यह कपाल दंड मटका तोड़ दो। साथ ही अघोरी के होठों पे फूट पड़ा मंत्रों का झन्ना। शमशान वासने तंत्रा यात्रिकालम। इधर एक ही बार में कमई ने
मटके का अस्तित्व बिखर दिया। सर्रा भड़ाक, लेकिन मटके में भरा खून बिखरने की बजाय हवा में बड़बड़ करके बढ़ने लगा। सेठ शांतिदास चटकारे ले लेकर हॉरर शो बता रहे थे अपनी पत्नी को। फिर हॉरर शो के प्रेतों ने मेरी गर्दन दबानी शुरू कर दी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चीख पड़ा मैं फिर। नहीं। क्या हुआ जमुना देवी, डर गई? नहीं, कहीं अपने चेहरे को देखो, कभी अभी खून का एक कतरा तुम्हारी नाक पर आकर गिरा था। उसके शीशे में स्वयं निहारता और हैरत अंगेज सागर से भर गया था। नहीं, मेरी नाक अंदर जा रही है। और फिर नाक के साथ धंसने लगा उसका मुंह और आंख। आई गूं गूं, वो सब कछुए की भांति सिर की भांति गर्दन में समा गया। स्वामी! खौफ की आंधी ने पगला सा दिया जमुना देवी को। स्वामी, स्वामी, आपका सिर कहाँ है? और अगले ही पल झटके से कूदा मांस का एक लोथड़ा। कुलुप! और खून सने लोथड़े को देख जमुना देवी के रोंगटे खड़े हो गए। नाथ! भयानकता का मंजर न देख सकी वह और खो बैठी होश। थप 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 लहू से सना थोड़ा लोथड़ा खून के निशान छोड़ते फर्श पर आगे बढ़ने लगा और जाने लगा। थप 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 थप, और लहू से सने 20 लोथड़े जमे थे वहाँ, जिनकी आंखें फाड़ कर देखती कमई। ये क्या है अघोरी? कुछ नहीं, शमशान से मेरी प्रेत आत्मा कुछ आत्मा को पकड़ नहीं है, तो मैंने मटकों में कैद कर लो। कमई मटके में एक लोथड़ा डालती चली गई, किलकिलाते हुए इन लोथड़ों को पकड़ते हुए। घिन तो बहुत आ रही है, पर अघोरी ने मेरा साथ दिया है, मैं उसका साथ दूंगी। उधर शमशान भूमि में जली उस दिन कई चिताएं एक साथ, और दिन में जली चिताएं रात तक सुलगती रहीं। तिर 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 तिर। वह साया जाने कब चिताओं के पास आया और एक जलती हुई लकड़ी उठाई और घनघोर स्वर में गर्जना की। कमई, तुझे पता चल गया है यह तेरा किया धरा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में। झींगा, क्या है? भूत 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 सर, वह भूत भूत उसी आदमी की कटी हुई गर्दन पकड़ रखी थी, वह हॉरर शो की मालकिन। क्या? वह शख्स भी आ चुका था वापस। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अनंत कहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। उसकी रिक्वेस्ट सुन ठाकरे उछल पड़ा। वाट? तुम चाहते हो आज रात तक हम कर्फ्यू लगा दें? हाँ इंस्पेक्टर साहब। तभी बीच में कूद पड़ा झींगा वाल। पहले ये बताओ, तुम सचमुच के जिंदा इंसान हो या भूत? क्यों? हवलदार झींगा के 100 की स्पीड से सारी बात सुनाई। सुनकर आनंद की नजर सिकुड़ गई। और भीमा को सुबह मैंने जिंदा देखा था। भीमा को बुलाओ। भीमा को बुलाया गया। वह शख्स तुमसे मिलना चाहता है। भीमा पर नजर करती झींगा, इंस्पेक्टर साहब, भीमा जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, इस पर किसी प्रेत ने कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का पार्ट 1 हम यही रोकते हैं और इस शानदार हॉरर कॉमिक्स के पार्ट 2 में मिलते हैं प्रेत युद्ध में। तब तक देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।